जय हिंद दोस्तों। आज आप इस वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में आज हम बात करेंगे सभी संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सभी संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, यानी एक से प्रारंभ हो, एक बढ़ते क्रम में जाए, यानी उसका अंतर एक का हो, यानी एक बढ़ते क्रम में जाए, उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या। इंग्लिश में कहेंगे इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। देखिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। आपको पता है कि यानी एक बढ़ते क्रम में जाएगी तो अनंत तक जाएगी, इसीलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 99 होगी। चलिए बात करते हैं सबसे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में बात करेंगे, इसको कहेंगे इंग्लिश में होल नंबर। होल नंबर ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ हो, यानी प्राकृतिक संख्या में 0 को सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से जो प्रारंभ हो और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी इनफाइनाइट का मतलब अनंत। यानी जो संख्या 0 से प्रारंभ होगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो देखिए प्राकृतिक संख्या सब यानी 1 से प्रारंभ होगी, एक बढ़ते क्रम में जाएगी, तो उसे बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो और पूर्ण संख्या जो 0 से प्रारंभ होगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या देखिए यहाँ जिसे हो सकती है 12, 13, 14, 15, या तो स्टार्ट कर सकते हैं 102, 103, यानी 104, 105, यानी कि डॉट डॉट डॉट। ये भी हो सकती है प्राकृतिक संख्या, यानी जिसका अंतर 1 हो। अब बात करेंगे सम संख्या। देखिए सम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी जो 2 के पहाड़े में आ जाए, उसे बोलेंगे सम संख्या। से सम संख्या का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब यानी सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आ जाए। जैसे 2 के पहाड़े में आता है 4, आता है 6, 8, 10, 12, यानी डॉट डॉट इनफाइनाइट। यानी जो 2 के पहाड़े में आ जाए, या तो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 4 भी विभाजित हो जाएगा, 8 भी और 10 भी। यानी अगर हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे? तो यानी जिसका इकाई अंक 2 के पहाड़े में आ जाए, ओनली 1 इकाई। जैसे 152 में 2 क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब ये 2 के पहाड़े में आ जाएगा। अगर हमको लिखा जाए 5348, तो क्या 5348 में इकाई अंक क्या 8 क्या है? 2 के पहाड़े में आ जाएगा। अगर बोला जाए
120, ये भी यानी 20 भी 2 के पहाड़े में आ जाएगा, यानी 0 भी 2 के पहाड़े में आता है, इसीलिए ये क्या हो गई, सम संख्या, यानी 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए। अब बात करते हैं, अब बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्या में इसको बोलेंगे इंग्लिश में ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, जो 2 के पहाड़े में ना आए उसे बोलेंगे विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसे बोलेंगे विषम संख्या। जिसे आप जानते हैं 2 के पहाड़े में 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगी उसे बोलेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या में देख लीजिए, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी होगी तो क्या करेंगे, जैसे हमको लिखा जाए 736, ये क्या है, सम संख्या, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 के पहाड़े में आ जाएगा। अगर यही लिखा जाए 735 तो 5 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए क्या है ये विषम संख्या। लिखा जाए 1300 लिखा जाए 39, 1339 में क्या है 9, 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए ये विषम संख्या है। यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा उसे बोलेंगे विषम संख्या। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कटे, यानी जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो। गुणनखंड का मतलब भाग देने पे जिस 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। जैसे मान लीजिए हम करते हैं, देखिए 4, 9, 12, 9 4 6 भी होगा दोस्तों, 9, 12, 15 डॉट डॉट। देखिए ये क्या है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आ जाए उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी देखिए 4 किसके किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, 4 2 के पहाड़े में आएगा और 4 4 के पहाड़े में आएगा। इसलिए इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे, यानी 3 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आ जाएगा, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। देखा जाए 6 किसके पहाड़े में आएगा, 6 6 के पहाड़े में आएगा, 6 2 के पहाड़े में आएगा, 6 3 के पहाड़े में आएगा और 6 1 के पहाड़े में आएगा। यानी 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। अब बात करेंगे किसके, जैसे देख लीजिए इसमें 9 क्या है, 9 9 के पहाड़े में आएगा, 9 3 के पहाड़े में आएगा, 9 1 के पहाड़े में आएगा। यानी 3 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आ जाएगा, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। यानी 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आना चाहिए, वही संख्या भाज्य संख्या होगी। अब बात करेंगे, चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जैसे देखते हैं, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वे संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। जैसे जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे उसे बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब यानी देखिए जैसे 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट। देखिए प्राइम नंबर। अब अभी तो आप जाने हैं कि भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं से कटेगी उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। लेकिन अभाज्य संख्या जो केवल 2 ही संख्या से कटेगी, यानी कि देखो 2 के पहाड़े में आएगा और 2 1 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, इसीलिए बोलेंगे अभाज्य संख्या।
देख लीजिए जैसे 3 आ गया, 3 के पहाड़े में आएगा और 3 1 के पहाड़े में आएगा। देख लीजिए 11 या 13 को 13 देखिए 13 के पहाड़े में आएगा और 1 के पहाड़े में आएगा, यानी 2 ही गुणनखंड बन पा रहे हैं, यानी 2 ही संख्या से कट जा रही है, तो इसीलिए बोलेंगे इसको क्या, भाज्य संख्या। दूसरी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में देखिए मान लीजिए 17 क्या है, 17 एक भी संख्या ले रहे हैं तो 17 क्या 17 के पहाड़े में आएगा, 17 और किसके पहाड़े में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा। और अभी आप सम संख्या में क्या भाज्य संख्या में देखे हैं, भाज्य संख्या में 12 देखिए 12 के पहाड़े में आता है, 12 जो है 6 के पहाड़े में आता है, 12 4 के पहाड़े में आता है, 12 3 के पहाड़े में आता है, 12 2 के पहाड़े में आता है और 12 1 के पहाड़े में आ गया, यानी कई से गुणनखंड है, लेकिन अभाज्य संख्या में केवल 2 ही गुणनखंड होंगे। अब बात करते हैं एक क्या भाज्य है कि अभाज्य। एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, क्योंकि देखिए 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। भाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसके 2 गुणनखंड हो, 2 गुणनखंड, 1 के केवल 1 ही गुणनखंड है, इसीलिए 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या कह सकते हैं और विषम संख्या कह सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे परिमेय अपरिमेय। देखिए परिमेय संख्या उसे कहेंगे यानी कोई संख्या हमेशा करणी में होगी और वो भी करणी में जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। पूर्ण देखिए जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, ऐसी संख्या रहेंगी, वो हमेशा करणी में ही रहेंगी, उसे बोला जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और एक होती है पाई, सबसे इंपॉर्टेंट यही है पाई। पाई ही परीक्षा में पूछा जाता है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय है। जैसे देखिए अब 2 जैसे 2 हम बता रहे हैं आपको, जैसे 2 कोई संख्या है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 को गुणा करेंगे 2 1, 3 का गुणा करेंगे 3 गुणे 1, इससे मान लीजिए करणी में 6 है तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, करणी में 6 है 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे करणी में आ जाए, आपको करणी में लिखा जाए 4 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, जैसे करणी में आ जाए 16 तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, क्योंकि देखिए इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, एक करणी से बाहर हो जाएगी। जैसे जिसके 2 गुणनखंड होंगे यानी दोनों बराबर होंगे तो वो करणी से बाहर होगा, और करणी से बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, वो अपरिमेय नहीं होगा। लेकिन जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, जिसके 2 गुणनखंड बराबर नहीं मिलेंगे, वो संख्या क्या होगी अपरिमेय। इस देखिए जैसे करणी में कुछ भी हो जाए, करणी में 35, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7, ये अपरिमेय है। करणी में कुछ भी लिखे जिसका, जैसे अगर हमको कहा जाए 81 क्या है, 81 अभी देखिए वो परिमेय संख्या है, यानी 9 गुणे 9, इसके 2 गुणनखंड होंगे। अब देखिए बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसके अलावा आपको जो भी संख्या दिखेगी, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो पूर्ण हो, चाहे वो भाज्य हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे भिन्नात्मक रूप कुछ भी होगा, वो सब संख्याएं क्या होंगी परिमेय संख्या होंगी। जिससे देखा जाए 0 क्या है परिमेय संख्या है, 1 भी परिमेय संख्या है, 9 भी परिमेय संख्या है, 5 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है, और जैसे 100 भी परिमेय संख्या है। यानी आप परिभाषा देखेंगे पुस्तकों में जो कहा जाएगा वो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखा जा सके,
P बटे Q के रूप में लिखा जा सके, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए 0 नहीं होना चाहिए कि क्योंकि हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करते हैं, इसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम 5/4 लिखे हैं तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, यानी भिन्नात्मक रूप भी परिमेय संख्या होगा। कोई भी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए चाहे वो धनात्मक हो चाहे वह ऋणात्मक हो, सब परिमेय संख्याएं होंगी। जैसे मान लीजिए -1/4 -2/3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे 5/8 लिखा जाए, 9/11 लिखा जाए, यानी कोई भी संख्या अगर भिन्नात्मक रूप में है, चाहे वो धनात्मक में हो चाहे वह ऋणात्मक में हो, सब संख्याएं क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। यानी इसको देखिए, केवल करने में जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या होगी, और बाकी इसके अलावा जो भी संख्याएं आपको दिखेंगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। देखिए P/Q के हमें ये आपको बताना चाहते थे कि P/Q जो Q डज नॉट इक्वल टू 0, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे, मान लीजिए देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, यानी Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 संख्या हो जाएगी ये, तो देखिए अगर 5/4 लिखे हैं, अगर हम 5/0 लिख देंगे तो इसका मान जानते हैं कितना हो जाएगा, इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। 0 परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट मतलब अनंत कोई परिमेय संख्या नहीं होता। इसीलिए हम Q का मान 0 कभी होना नहीं चाहिए। यानी फिर से आप देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होंगी और एक बढ़ते क्रम में जाएगी, उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। यानी सबसे छोटी परिमेय संख्या 1 होगा और सबसे बड़ी परिमेय संख्या अनंत होगी। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होंगी और एक बढ़ते क्रम में जाएंगी, उसे बोला जाएगा पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या का मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी, यानी सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आ जाएगी, उसे बोलेंगे सम संख्या। यानी 2 के पहाड़े में 2, 4, 6, 12, 18, 20, 22, 24 जो भी होगा, यानी जिसका इकाई अंक 2 के पहाड़े में आ जाएगा। विषम संख्या यानी जो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। और भाज्य संख्या जो 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आ जाएगा, उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो केवल दो ही संख्या के पहाड़े में आएगा, 1 और स्वयं के पहाड़े में, अभाज्य संख्या बोलेंगे। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो करने में हो और जिसका पूर्ण वर्ग ना हो, उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। पाई भी अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या यानी इसके अलावा जो भी संख्या आपको दिखेगी सब परिमेय संख्या होगी, चाहे वो धनात्मक रूप में हो, चाहे वह ऋणात्मक रूप में हो, चाहे वह भिन्नात्मक रूप में हो, चाहे भिन्न के ऋणात्मक रूप में होगा, चाहे भिन्न के धनात्मक रूप में होगा, सब परिमेय संख्या होगी। और 22/7 आप जानते हैं पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान आप जानते होंगे 22/7 होता है। अब 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।